जी हाँ दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे मैट्रिक्स। जो 11th और 12th के अंदर पहले के टाइम में 8 बुक चलती थी, मैथ्स की ओल्ड बुक है। ओल्ड बुक उसका यहाँ पे कंप्लीट अपन सॉल्यूशन देखेंगे, इसके टोटल एग्जाम्पल और पीछे की जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसके पूरे क्वेश्चन। जो खास तौर से आरपीएससी के अंदर जो अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही वैकेंसी अभी आ चुकी है। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर मैथ्स के पार्ट के अंदर मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है, तो उसके अंदर जो पुरानी बुक्स चल रही है पहले के टाइम की, उनका अपन आज है कुछ उसकी बेसिक डेफिनेशन और मैट्रिक्स के प्रकार वगैरह वो यहाँ पे अपन डिस्कशन करना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का कहाँ यूज होता है, मैट्रिक्स का कहाँ यूज होता है। तो मैट्रिक्स के यूज के लिए जैसे बेसिक अपन एक एग्जांपल है, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए और बी है, उसके अंदर अपन को मेल और फीमेल है, इनकी संख्या को शो करवाना हो। जैसे ए कंपनी के अंदर 50 मेल है और 60 फीमेल है, इसी प्रकार कंपनी बी है, उसके अंदर 40 मेल है और 55 फीमेल है। तो इस टाइप की जो आंकड़े हैं, तो इनको अपन टेबल के रूप में या आयताकार शेप में जो शो करवाने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं अपन। तो मैट्रिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। देखो, पंक्तियों और स्तंभों में किसी सुनियोजित क्रम से व्यवस्थित संख्याएं जो आयताकार व्यू में लिखी जाए तो मैट्रिक्स से अवयव कहलाती है। मैट्रिक्स को निम्न प्रकार से बंद कोष्ठक में लिखते हैं। देखो, ये वाला इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये वाले तरीके से भी अपन लिख सकते हैं और इस वाले तरीके से भी लिख सकते हैं। तीनों ही प्रकार से अपन मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे वो 1 2 है, 4 5 है, वहीं पे 0 है, 5 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 5 1 और 7। यानी मैट्रिक्स को आयताकार शेप में तीनों ही प्रकार से अपन यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। इसके अंदर जो मैट्रिक्स का जो क्रम है, मैट्रिक्स का क्रम, देखो मैट्रिक्स को हमेशा m क्रॉस n शेप में अपन लिखते हैं। m यहाँ पे हमेशा और हमेशा रो, और c है वो कॉलम। कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, रो का मतलब होता है पंक्ति, रो का मतलब पंक्ति, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। तो मैट्रिक्स के अंदर जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन देखेंगे, जैसे कोई मैट्रिक्स 2x3 क्रम लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे 2 तो क्या है, रो पंक्तियां, और 3 क्या है, यहाँ पे स्तंभ है। स्तंभ को अपन इंग्लिश में कॉलम या सी से डिनोट करेंगे। देखो, m क्रॉस n की संख्या होंगी, प्रत्येक पंक्ति में n संख्याएं लेकर m पंक्तियों में क्रमबद्ध कर रहे हो, तो m क्रॉस n, इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, m क्रॉस n। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको m क्रॉस n से अपन यहाँ पे लिखेंगे, पंक्ति इंटू स्तंभ। यहाँ पे इसको A1 1 1 2 1 3 इस टाइप से A1 तक, 2 1 2 2 A2 तक, ये यहाँ पे M तक, M1 M2 M तक और MN। तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। यानी यहाँ पे m तो है पंक्तियां, m तो है इसकी पंक्तियां, और n है इसका स्तंभ, n क्या है इसका स्तंभ। तो ये था मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसके अलावा अगर अपन आगे देखे जाए तो इसकी कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। देखो, जो भी मैट्रिक्स होती है उसके अंदर जो अवयव है, इसके एलिमेंट है, इसके अंदर सबसे पहले अपन को जैसे A12 का बताना है। देखो, ये जो कोई भी मैट्रिक्स है मान लो, तो इसका जो क्रम है वो किस टाइप से रहता है, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे देखो, 3 तो पंक्तियां हैं और 3 ही क्या इसमें स्तंभ है। तो इसको मैं 3 गुणा 3 पंक्ति इंटू स्तंभ। यहाँ पे अपन को A12 की वैल्यू बतानी है। A12 की वैल्यू कितनी है,
A12 यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका ऑर्डर देखेंगे अपन -3। A12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। इसी प्रकार A31, तो A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2। देखो 31 वाला यहाँ पे, तो इसमें ये आ जाएगा। इसी प्रकार A23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड वाली पंक्ति और तीसरा वाला स्तंभ, तो इसके अंदर सेकंड वाली पंक्ति और तीसरी वाली स्तंभ के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है 5। इसी प्रकार A32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये थर्ड वाली पंक्ति है, इसके अंदर ये सेकंड वाला स्तंभ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो ये इसके अवयव होते हैं जो मैट्रिक्स के, वो अपन यहाँ पे आराम से बता सकते थे। ये इसका कुछ एक एग्जाम्पल था, वो अपन ने देखा। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो दोस्तों, A 2x3 क्रम की एक मैट्रिक्स है, Aij 2x3 है, जिसके अवयव, ये अवयव है यहाँ पे, जिसके अवयव Aij i+2j है। तो अपन को इसका मैट्रिक्स बतानी है 2x3। तो 2x3 में देखो क्या आएगा, जैसे A मानना मैंने कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 का मतलब 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका क्रम कितना है 2x3, इसका ऑर्डर 2x3 है। देखो यहाँ पे A11 कितना आएगा, 1 + 2 × 1, ये कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार A12, यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 × 2। A11 का मतलब I और J की वैल्यू 1 1 है, इसका मतलब I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है। 1 + 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 5। A13 कितना हो जाएगा 1 + 2 × 3, तो 1 + 6, तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसी प्रकार A21, देखो 2 + 2 × 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 2 4। A22 ये आ जाएगा, देखो 2 + 2 × 2, ये आ जाएगा 2 + 4 6। इसी प्रकार A23, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 2 × 3, 2 + 6, तो कितना हो जाएगा 8। तो जो मैट्रिक्स बनी है उसका अपन एक बार के लिए देख लेते हैं। देखो A11 की वैल्यू है 3 है, 12 की वैल्यू कितनी है 5 है, ये कितना है 7। इसी प्रकार 21 की वैल्यू कितनी है 4 है, 22 की वैल्यू कितनी है 6, 23 की वैल्यू कितनी है 8 है। तो ये वाली एक मैट्रिक्स बन गई जिसके अंदर 2 पंक्ति है और 3 की है यहाँ पे स्तंभ है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इस टाइप की मैट्रिक्स यहाँ पे अपन ने देख ली है, जिसमें Aij का जो ऑर्डर है वो क्या है i+2j। तो इसके अंदर 2x3 क्रम की ये मैट्रिक्स होगी। अगला अपन देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। देखो मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे पहले पंक्ति मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जैसे A कोई मैट्रिक्स है, मान लो इसको Aij शॉर्ट में अपन डिनोट करते हैं M × n। तो यहाँ पे M की वैल्यू है ना, M की वैल्यू अगर 1 हो, यानी कहने का मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी। जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे, उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे अपन। पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एक मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 2, इसका क्रम कितना होगा, यहाँ पे पंक्ति कितनी है 1 है और स्तंभ कितने हैं 2 है। एक और मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 0 3 है, तो इसका क्रम कितना होगा
1 गुणा 3। एक और मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 2 5 और 7, इसका 1 इंटू 4, यानी वो मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति हो। नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्तंभ मैट्रिक्स। तो जैसा कि पंक्ति मैट्रिक्स में एक पंक्ति होनी चाहिए, तो स्तंभ मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ होना चाहिए। जैसे ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इसके अंदर m गुणा 1, यानी जो n की जगह कितना आएगा 1 है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, सिंगल स्तंभ वाले लेने हैं अपन, 1 2, एक और ए ले लेते हूं मैं, 1 0 2, इसका क्रम कितना होगा, यहाँ पे देखो 2 तो पंक्ति है और 1 स्तंभ है, यहाँ पे 3 पंक्ति है 1 स्तंभ है। तो ये स्तंभ मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ, केवल एक स्तंभ हो, तो वो क्या कहलाती है, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। अगली देखते हैं अपन, शून्य मैट्रिक्स, m क्रॉस n क्रम की ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव 0 हो। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लूं मैं, 0 0 0 और 0 ले लिया। एक दूसरी मैट्रिक्स ले लूं मैं, 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे भी 3 0, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये 2 इंटू 2 क्रम की है और ये वाली मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 क्रम की है। अगला देखते हैं अपन इसका वर्ग मैट्रिक्स। देखो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति और स्तंभ समान हो, पंक्ति बराबर स्तंभ हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, वर्ग मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 3 5 और 0, इसका ऑर्डर कितना है 2 गुणा 2। एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने, 5 0 1 3 7 0, यहाँ पे 1 2 और 4, इसका ऑर्डर कितना है 3 गुणा 3। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हैं अपन, जैसे 2 ले लिया तो इसको अपन 1 गुणा 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ है, यहाँ पे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 1 गुणा 1, 4 गुणा 4 की भी अपन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे, समान होंगे। देखो विकर्ण मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रक या मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त से सभी शून्य हो। तो जो विकर्ण मैट्रिक्स है ना, विकर्ण या डायगोनल मैट्रिक्स, वो कौन सी होगी, जैसे मैं इसका ले रहा हूं एक एग्जांपल, 1 2 3, ये तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव हो जाएंगे, ये बाकी के क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स भी होने चाहिए, ध्यान रखना। तो इसका क्रम कितना है 3 इंटू 3, यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ क्या है, बराबर है। तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रक या मुख्य विकर्ण यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है के अवयव के अतिरिक्त से सभी शून्य हो। तो 1 2 3 के अतिरिक्त यहाँ पे क्या सभी शून्य है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक दूसरा अपन ले लेते हैं, 1 2 0 और 0, मुख्य जो इसके डायगोनल कौन से 1 2, बाकी के क्या हो गए 0, इसका क्रम 2 गुणा 2। अगला प्रकार देखते हैं मैट्रिक्स का, अदिश मैट्रिक्स। देखो इसमें विकर्ण मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स में किसका फर्क है, विकर्ण मैट्रिक्स में तो जो मुख्य डायगोनल के जो एलिमेंट थे वो अलग अलग आ रहे थे, जबकि अदिश मैट्रिक्स में क्या होंगे, तीनों समान होने चाहिए। जैसा कि एक मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, देखो यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया मैंने 2, ये ले लिया 0, ये 0, ये 0, ये 2, ये 0, ये 0, ये 0 और ये
तो इसका जो ऑर्डर कितना है 3 गुणा 3, यानी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके जो मुख्य डायगोनल के एलिमेंट है वो सब क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनके अलावा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 तो विकर्ण मैट्रिक्स में था ही अल्लाह, मुख्य प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके अलावा 0 थे उसके अंदर भी इसमें, और विकर्ण मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स में केवल ये इनका फर्क है, इनमें अदिश में तो तीनों सेम होंगे और उसमें तीनों अलग अलग हो सकते हैं। अगला देखते हैं इसका इकाई मैट्रिक्स। देखो वह अदिश मैट्रिक्स, अदिश का मैट्रिक्स वर्ग भी होना चाहिए और विकर्ण मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके अग्र के सभी अवयव इकाई हो। तो एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं 1 0 0 1, इसका क्रम कितना होगा 2 गुणा 2। दूसरी लेते थे अपन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका ऑर्डर कितना होगा 3 गुणा 3। ये वाली दोनों क्या कहलाएगी, इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी जो मुख्य जो इसके डायगोनल है वो क्या होंगे 1 1, इसमें 1 1 1, इसकी 2 इंटू 2 क्रम की है, ये 3 इंटू 3 क्रम की है। देखो एक होती है ऊपरी त्रिभुजाकार, ये किसके अंदर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है ना, उसमें तो जो मुख्य डायगोनल है उसके नीचे के अवयव क्या होंगे 0 होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ले लिया 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये मुख्य के नीचे 0 हो जाएंगे, ये वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 है, यानी वह वर्ग मैट्रिक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं n इंटू n, मतलब पंक्ति स्तंभ समान है यहाँ पे, इसमें ai j 0 जबकि i ग्रेटर देन j हो, अर्थात अगर नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। देखो निम्न वाले में क्या होगा, ऊपर के सारे क्या हो जाएंगे 0, जैसे 1 2 3, यह आ गया जैसे मान लो -1 2 5। तो निम्न वाले में ये जो मुख्य डायगोनल है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये निम्न और ऊपर में फर्क है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 और निम्न में ऊपर वाले 0, उल्टा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका समान मैट्रिक्स। देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक ही क्रम वाली दो मैट्रिक्स जिसके संगत अवयव भी बराबर हो समान मैट्रिक्स कहलाती है। इसका एग्जाम्पल जैसे ए और बी है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो B11 की मान कितना होगा 1, B12 का मान कितना होगा -1, B13 का मान कितना होगा 0, B21 का मान कितना होगा 2, B22 का मान कितना होगा 3, B23 का मान कितना होगा -4। तो जो भी चाहिए अपन उसमें अपन बता सकते हैं। संगत अवयवों की ऐसे अपन कंपेयर करेंगे, उनका ऑर्डर समान होना चाहिए तभी संगत अवयव क्या होंगे बराबर होंगे। देखो इसका एक का क्रम 2 इंटू 4 है। देखो ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है 2 गुणा 4 है। ए की प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव है, ए की प्रत्येक पंक्ति में है, ए की प्रत्येक पंक्ति में 4 अवयव है। ए की प्रत्येक पंक्ति में 4 अवयव है। तो आर का क्रम हो जाएगा ये ऑर्डर ए गुणा 4। अगला देखते हैं इसका। देखो ए 2 गुणा 3 क्रम की एक मैट्रिक्स ए बराबर AIJ लिखिए, जिनके अवयव AIJ का मतलब I प्लस जे है, AIJ का मतलब I स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है। देखो 2 इंटू 3 क्रम की बतानी है अपन को, तो पहले अपन पहला कर देते हैं। तो ए का जो एलिमेंट अपन इस टाइप से लिखेंगे। देखो 2 इंटू 3 मतलब 2 तो पंक्ति है 3 स्तंभ है,
तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो यहाँ पे A11 सबसे पहले देखो इनका Aij का मान कितना है, I प्लस J। तो यहाँ पे A11 निकालूंगा तो मैं 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार A12 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। A13 का मान A प्लस 3 यह हो जाएगा 4। इसी प्रकार A21 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3। A22 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4। A23 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5। तो A का जो आएगा मान, जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 क्रम की है। देखो 11 का मान, A11 का मान 2, A12 का मान 3, A13 का मान 4, 21 का 3, 22 का 4, 23 का 5। ये हो जाएगा। इसका क्रम कितना है 2 गुणा 3। इसका सेकंड वाला भी यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे Aij का मतलब क्या है, I का स्क्वायर माइनस J का स्क्वायर। वापिस A11 का मान कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0। A12 का मान A का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो 1 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार A13 का मान कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखो ये 1 और ये 9 तो माइनस का 8। इसी प्रकार A21 का मान हो जाएगा, यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा हटा लेते हैं। A21 का मान हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। 2 का होता है 4, 4 में से 1 गया 3। A22 का मान कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। A23 का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, ये हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स बन चुकी है। देखो 11 का कितना है 0, A12 का माइनस 3, ये माइनस 8, ये 3, ये 0, ये माइनस 5। तो ये पहले का आंसर तो यहाँ पे अपन ने देख लिया ये, और सेकंड वाले का ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका। देखो एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए तथा बी समान है। देखो अभी अपन ने देखा था दो मैट्रिक्स समान होगी तो उनके लिए उनका क्रम समान होना चाहिए, तभी उसके जो अवयव एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे अगर अपन इसकी कंपेयर करें ना, तो यहाँ पे क्या है जेड है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार x प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 7 है। देखो x प्लस 2 बराबर कितना है 7 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 7 में से 2 हो जाएगा 5। x आ चुका है, z आ चुका है, y वाला देख लेते हैं। y माइनस 3 है, y माइनस 3 की वैल्यू कितनी है माइनस 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1। तो x का 5, y का 1 और z का 5। z का 5, x का 5 और y का 1, ये तीनों के आंसर हो जाएंगे। x कितना आ रहा है 5, y कितना आ रहा है 1, z कितना आ रहा है 5। नेक्स्ट देखते हैं अंतिम। देखो सेम इसी टाइप का है, ए और बी जैसे कोई दो समान मैट्रिक्स है, उनका क्रम भी यहाँ पे समान है, तो अपन उसके अवयव बताने हैं कि एक्स वाई ए और बी इसका मान क्या होगा। देखो बिल्कुल बेसिक चीज है। ए माइनस बी का मान कितना है 4 है,
2a प्लस बी का मान कितना है -1 है। तो पहले अपन ये ले लेते हैं 2a प्लस बी, इसका मान कितना है -1। इसको मैं समीकरण A का देता हूं और a माइनस बी, इसका मान कितना है 4। तो अपन क्या करते हैं, इनको समीकरण 1 और 2 इनको क्या किया है मैंने, जोड़ा है। जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2a और a कितना हो गया 3a। 3a की वैल्यू 4 माइनस 1 3 है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 3 में 3 का भाग दिया तो 1। a का मान यहाँ पे रख दूं मैं समीकरण 2 में। तो 1 माइनस बी बराबर है 4 है। तो माइनस बी के मान कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आएगा 3। तो बी की वैल्यू कितनी होगी -3। बी की वैल्यू -3। तो ए का मान कितना आया है 1 और बी का मान आया है -3। एक्स और वाई वाला ही देख लेते हैं। देखो 2x प्लस वाई, इसका मान कितना है 3 है। 2x प्लस वाई, इसका मान तो है 3 और x माइनस 2y, इसका मान है 4। देखो यहाँ पे अपन काम करते हैं, इसके जो गुणांक है वो सेम कर लेते हैं। तो समीकरण ये जैसे मान लेते हैं 3 है और ये वाली 4 है। तो समीकरण 3 को है ना 2 से गुणा कर देता हूँ मैं, ताकि ये 2y और इधर भी 2y, तो अपन इसको ऐड करेंगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 3 को मैंने 3 को दोनों साइड 2 से गुणा किए है। समीकरण 3 को इक्वेशन है 3 को दोनों साइड 2 से गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा। देखो 2x है 2 से गुणा होकर 4x है, ये आ जाएगा 2y, ये किसके बराबर 6 के बराबर। नीचे वाली क्या है x माइनस 2y, इसका मान कितना है 4 है। ये मान लो समीकरण 5 और ये 4 तो है ही है। इसको क्या किया मैंने ऐड किए, ऐड करूंगा तो ये वाला अपने आप कैंसिल। ये कितना हो जाएगा 5x। 5x की वैल्यू कितनी है 10 है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5। x कितना आ जाएगा 2। x 2 मैंने यहाँ पे रख दिया। 2 गुणा 2 प्लस y, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। y कितना आ जाएगा 3 माइनस 4, ये आएगा -1। तो अपन का आंसर आ चुका है। देखो x का मान आएगा 2, y का मान आएगा -1, a का मान कितना आ रहा है 1, ये y है यहाँ पे, और b का मान कितना आ रहा है -3। ये चारों वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो ये आज अपन ने मैट्रिक्स का जो ओल्ड बुक थी, ये बुक है 2008 की। जो पहले के टाइम 4 बुक चलती थी उनका है। ये बुक खास तौर से आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिसके अंदर 11th-12th की जो मैथ्स आ रही है वन डे एग्जाम, तो उसके अंदर जैसे एनडीए वगैरह है, आईआईटी जेईई वगैरह, तो उनके लिए बेसिक जो मैथ्स है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप से अपन ने आज इसके मैट्रिक्स के प्रकार जाने, मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में जाना। कल अपन जो मैट्रिक्स के अंदर जो इसकी एक्सरसाइज है 1.1 उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप मैथ्स की जो भी 4 किताबें हैं 11th और 12th में, तो चारों बुक्स का आप सॉल्यूशन पाने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।